चलो का। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मुकुंद कुमार। आप लोग को एक्टिव मुकुंद जी चैनल पे आपका स्वागत है। मैं कंप्यूटर से रिलेटेड इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाऊंगा। कंप्यूटर जो आज के दिन में बहुत जरूरी हो गया है। हमारा मेन मकसद है स्किल को सिखाना, जो कंप्यूटर के माध्यम से आप सीख सकते हैं। आजकल के युग में कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, पहले हम लोग रेडियो लेकर इधर उधर घूमा करते थे। रेडियो हट गया, अब जो है कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आ गया है। डिजिटल के जमाने में हम लोग बहुत चीज पुराने को छोड़ते जा रहे हैं। पहले लालटेन चलता था, अब एलईडी बल्ब चलता है। लालटेन में किरासन तेल हम लोग डालते थे, अब जो है एलईडी बल्ब चलता है, जो 12 वाट का, 10 वाट का, 9 वाट का होता है। मतलब लालटेन की, अब तो लालटेन कहीं कहीं पे देखने को भी नहीं मिलता है। तो चलिए हम लोग आज कंप्यूटर की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कंप्यूटर बेसिक्स टू हाई लेवल तक जाएंगे, जो कि रोज के दिनों में आप लोगों को काफी महत्वपूर्ण होगा। चलिए, तो आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन का जो सिंबल है उसको क्लिक करें, जिससे कि हमारे रोज आने वाली नई नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे चले आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के इस नए सेशन को। धन्यवाद। अब जो है हमको मेन समझने की जरूरत है, कंप्यूटर होता क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर। किसी को भी कोई चीज समझने में दिक्कत हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे जब भी हमको टाइम मिलेगा हम आप लोग के कमेंट का जवाब जरूर देंगे। कमेंट में बेफालतू बात कुछ ना लिखें, जो भी अगर बकवास है मन का तो एक दूसरे के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ये सब करना अलाउ नहीं है। धन्यवाद। तो चलिए, कंप्यूटर, आज के दिनों में जो हम लोग कंप्यूटर देख रहे हैं, कंप्यूटर और एक लैपटॉप होता है। कंप्यूटर बहुत सारे होते हैं। कंप्यूटर का मेन मकसद होता है कोई भी डाटा को डिजिटली सेव करना। पहले हम लोग कोई भी चीज रजिस्टर में सेव करते थे। स्कूल का अटेंडेंस हो, हॉस्पिटल का अटेंडेंस हो, कोई भी हॉस्पिटल का डाटा हो, कंपनी का डाटा हो। लेकिन कंप्यूटर के आने की वजह से बहुत चीज आसान हो गया है। लोग कहते हैं कि डिजिटल आने से बहुत की नौकरी चली गई है, लेकिन ये गलत बात है। अभी जो है डिजिटली होने से बहुत सारे लोगों को अन्य चीज समझने में सहूलियत हुई है। रोजगार के नए नए अवसर प्रदान हुए हैं। रोजगार के नए नए अवसर प्रदान हुए हैं। जैसे अभी जो है जेसीबी की खुदाई अभी लोग बहुत लोग देखने गए हैं। कहीं पर भी जेसीबी खुदाई होने लगता है तो 50-100 लोग जेसीबी का खुदाई देखने लगते हैं। ये भी जो है कंप्यूटर आधारित है। उसमें दो जेसीबी में दो ही गियर होता है, जो आगे पीछे होने पर मूव होता है। लेकिन अब जो है कंप्यूटर के बहुत सारे रोबोटिक मशीन आ गई है, जो आपके एक इशारे पे सारा काम करने को तैयार रहती है, बिना थके, बिना रुके। वो बस केवल उसका बैटरी चार्ज करना रहता है और बाकी सारा काम कर देती है। अभी जो है नए युग में अभी विदाउट ड्राइवर कार आ रहा है, ड्राइवर लेस कार आ रहा है। अभी इंडिया में अभी उतना नहीं आया है, लेकिन ये भी जो है टेस्ला कंपनी इसको बिना ड्राइवर की कार लॉन्च करेगी। अभी जो है आज के टाइम में कंप्यूटर बहुत जरूरी हो गया, इसको सीखना बहुत जरूरी हो गया। सरकार भी नियम, नए नए नियम निकाल रही है, स्किल इंडिया, स्किल इंडिया, स्किल इंडिया के तहत डिजिटल कंप्यूटर सीखे, कंप्यूटर सीखे। कहीं भी एकदम सरकार का जो सीएससी है, कंप्यूटर सेवा केंद्र, वहां पर भी जो है कंप्यूटर का स्किल सिखाया जाता है, जो सरकार के माध्यम से होता है। हम लोगों ने अपने चैनल पे कंप्यूटर को सिखाने का बेहद ही आसान तरीका बना दिया है, जिससे आप मेरे चैनल से जुड़कर रोज की जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन पाकर
रोज का 1 घंटा आधा घंटा समय देकर इसको आप बहुत ही आसानी तरीका से सीख सकते हैं, जिससे आपको आगे की जीवन में बहुत ही काम आएगी। अभी भी ब्लॉक में, स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक या ब्लॉक में कर्मचारी की जरूरत है जो 10,000 15,000 देने को तैयार है, लेकिन एक स्किल्ड कंप्यूटर ऑपरेटर उसको नहीं मिल रहा है, जिससे कि आप मेरे चैनल से सीखकर आप उसमें 10-15,000 की नौकरी घर बैठे आप पा सकते हैं। कैमरामैन को थोड़ा नींद आ रहा है, इसके कारण मेरे कैमरामैन नंदन कुमार से मैं गुजारिश करूंगा कि कैमरा पर फोकस करें, इधर उधर ध्यान मत दे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर जो है अभी ज्यादा कुछ समय हुआ नहीं है। कंप्यूटर ज्यादातर अमेरिका में सबसे पहले यूज किया गया था। इसके जो जनक हैं चार्ल्स बेबेज हैं। इनको जनक इसीलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर को इजाद किया था। ठीक है। कंप्यूटर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इसको हम इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डिवाइस जो होता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत अंतर होता है। कंप्यूटर को आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है 12 वोल्ट पे वर्क करता है, काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है 220 वोल्ट, अमेरिका में 240 वोल्ट पे काम होता है। 240 वोल्ट तक, 240 वोल्ट में जो है काम होता है। इंडिया में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये जो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक सीधी रेखा में गमन करती है। करंट जो इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक सीधी रेखा में गमन करती है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रीशियन भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक जो कहते हैं, इलेक्ट्रिक जो है अप एंड डाउन मूव करता है। ये जो है अप एंड डाउन मूव करता है, इसको इलेक्ट्रिक डिवाइस कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में 12 वोल्ट पर एक सीधी रेखा गमन करती है। ठीक है। जो भी हम लोग का जैसे मोबाइल का चार्जर जो होता है, चार्जर में वो 220 वोल्ट लेके उसको 212 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। वो डायरेक्ट 220 वोल्ट पे चार्ज नहीं होते हैं। समझ गए आप लोग? तो कभी भी ये भूल नहीं कीजिएगा कि ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इसको हमेशा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मानिएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल है आपका, मोबाइल हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, मोबाइल, कंप्यूटर, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, बहुत सारे उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आते हैं। मिक्सर ग्राइंडर हो गया आपका, फ्रीज, ये सारे चीज में ये लाइट से, बिजली से चलने वाले उपकरण है जिसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। ठीक है। अब ये जो है इलेक्ट्रिक डिवाइस में 220 वोल्ट पर आपका मोटर चलता है, फैन चलता है। यह एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। ठीक है। चलिए,
इतना समझ गए आप लोग? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। हम जो है कंप्यूटर को अधिकतर अंग्रेजी भाषा का उपयोग न करते हुए हिंदी भाषा का उपयोग करेंगे, जिससे कि गांव घर के बच्चे भी उसको आसानी से समझें हमारी बातों को। अंग्रेजी में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम आसान भाषा में आप लोग को समझने लायक, कभी कभी देहाती भाषा का भी उपयोग होगा, जिससे कि आप लोग को सुनने में भी मजा आएगा, घर में हंसने पर भी मजा आएगा। पहले हम मुकुंद जी के कलम से कुछ कुछ लिखते थे, वो लेकिन अभी जो है छूट गया है। मेरे चैनल एक्टिव मुकुंद जी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल के आइकन को दबा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर और लैपटॉप, कंप्यूटर वर्सेज लैपटॉप। कंप्यूटर और लैपटॉप में क्या अंतर है? कंप्यूटर और लैपटॉप में क्या अंतर है? कंप्यूटर जो होता है परमानेंट किसी जगह के लिए उपयोग करते हैं। जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, स्कूल, हॉस्पिटल, कंपनी। स्कूल, हॉस्पिटल, कंपनी, साइबर कैफ, ईटीसी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग होता है। लैपटॉप जो है टेम्पोररी बेसिस पे है। लैपटॉप टेम्पोररी बेसिस पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ले जाने में सहूलियत होती है। समझ गए? चलिए, तो कंप्यूटर खरीदना चाहिए, लैपटॉप खरीदना चाहिए, ये आपके कंप्यूटर खरीदे या लैपटॉप खरीदे, ये आपके उपयोग पर डिपेंड करता है। आप एक जगह परमानेंट रहते हैं या अलग अलग जगह पे जाते हैं।
अगर एक जगह परमानेंट रहना है, जिसे गांव घर में ही रहना है, घर पे ही रहना है, तो आप कंप्यूटर ले सकते हैं। कंप्यूटर लैपटॉप के मुकाबले आपको सस्ता भी पड़ेगा। लैपटॉप किसी एक जगह से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने के लिए एक महीना इधर रहना है, एक महीना उधर रहना है, तब आप जो है लैपटॉप का उपयोग कर सकते हैं, लैपटॉप खरीद सकते हैं। लैपटॉप को लाने और ले जाने में जो है आसानी होता है। लैपटॉप में सारा डाटा भी सेव होता है, ये बैटरी भी इसमें होता है, चार्जर भी देता है। इसका एक पार्टिकुलर बैग होता है लैपटॉप को रखने के लिए, गद्देदार बैग होता है। किसी भी कंपनी का अगर आप लैपटॉप लेते हैं, अगर उसमें नहीं देता है बैग, तो आप अलग से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन उसका पार्टिकुलर बैग होना जरूरी है, जो आजकल हर कंपनियां देती है। तो चलिए ये समझ गए लैपटॉप वर्सेज कंप्यूटर। लैपटॉप में सब कुछ एक ही पीसी में असेंबल्ड होता है। कंप्यूटर जब खरीदने जाएंगे तो कंप्यूटर में असेंबल्ड करवाना पड़ता है। सीपीयू अलग, माउस अलग, कीबोर्ड अलग, स्पीकर अलग, यूपीएस अलग, सब कुछ जो है आपको अलग से असेंबल करवाना पड़ता है। ठीक है, तो उसको लाने और ले जाने में जो है बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके आगे हम इसका कार्य बताएंगे। कंप्यूटर में क्या क्या होता है। हमारा ये जो चैनल है, ये आपके दैनिक जीवन में रोज घटने वाली घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, जिससे आप आसानी से इसको समझकर अपने रोज के दैनिक जीवन में आसानी से काम कर सकते हैं। हमने पहले भी कंप्यूटर अपने गांव के स्कूल में पढ़ाया है, जो कि काफी बच्चों ने पसंद किया है। बिल्कुल ही सरल आसान भाषा में इसको बताया गया है। एक कैमरामैन, कैमरा पर फोकस कर, खाली सो रहा है। सो जाओ तो हो गया वीडियो। हम यहाँ पर बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, हमारा कैमरामैन डिमोटिवेट हो रहा है। अब हम क्या करें। उन्हें उधर पंचायत का आया कि सब लोग वही कर रहा है, देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद। हमारा नंदन देख ही नहीं रहा है, कैमरामैन जो नंदन है वो इधर उधर बस ध्यान लगाए हुए है। पंचायत में सचिव जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ हमारे कैमरामैन को समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। ये बोर्ड पर हम आप लोग को बेहतरीन के लिए सिखा रहे हैं, तो इसको समझ ही नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग इस पे ध्यान केंद्रित करते हैं। हाँ, तो कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर में क्या क्या कंपोनेंट लग रहते हैं। कंप्यूटर में 6 डिवाइस जो है लगे रहते हैं। 6 होते हैं। पहला होता है मॉनिटर। मॉनिटर लाइक टीवी। जो आजकल घरों में जो टीवी होता है, उसको कंप्यूटर की भाषा में उसको मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर का होना जरूरी है कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसका वर्किंग वो कैसे कर रहा है। ये टीवी की तरह होता है, इसमें 18 इंच, 22 इंच, 32 इंच, किसी भी प्रकार के, जैसे 18 इंच का ज्यादा
सुटेबल होता है, 22 इंच का भी होता है। दूसरा जो होता है सीपीयू। कंप्यूटर में सब कुछ सीपीयू के अंदर होता है। जो भी डाटा हम लोग सेव करते हैं, डाटा हम लोग रखते हैं, डाटा इनपुट करते हैं, उसको सीपीयू में जो है, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं इसको। दिमाग। तीसरा जो होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड कोई भी डाटा को डालने के लिए टेक्स्ट के रूप में कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें अल्फाबेट सारा कुछ रहता है। ठीक है। चौथा जो होता है हमारा माउस। जिसको चूहा कहते हैं। चूहा देखते हैं घर में कैसे जाता है, आपको जैसे ही देखेगा उछल के एक कोना से दूसरे कोना चला जाता है। वैसे ही ये माउस का जो है एरो का जो निशान होता है ऐसे, वो माउस के इधर उधर मूव करने पे ये पॉइंटर, इसको पॉइंटर बोलते हैं। माउस को इधर उधर मूव करने से पॉइंटर जो है अब ऑटोमेटिक इधर उधर मूव करता है। पॉइंटर को सिलेक्शन करने में जो है आसानी होता है। ठीक है। पांचवा जो मेरा होता है यूपीएस होता है। यूपीएस, यह यूपीएस जो होता है कंप्यूटर का बैटरी होता है। यूपीएस जो मेरा होता है कंप्यूटर का बैटरी होता है, जो अधिकतर सब लोग नहीं खरीदते हैं। सब लोग अब तो अधिकतर 24 घंटा 22 घंटा लाइट रहता है, ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता है। आप डायरेक्ट जो है बोर्ड में ही दोनों प्लग लगाकर आप कार्य कर सकते हैं कंप्यूटर पे। तो यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यह कंप्यूटर का जो बैटरी होता है इसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहते हैं। जहां पर ज्यादा लाइट कटती है वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको लेना ज्यादा जरूरी नहीं है। छठा जो मेरा होता है वो होता है स्पीकर। स्पीकर जो मेरा होता है ये ऑडियो ऑडियो को ऑडियो भेजता है, मतलब आउट करता है, ऑडियो आउट करता है। ठीक है। इतने सारे कंपोनेंट एक कंप्यूटर में होना चाहिए। लैपटॉप में भी ये सारा चीज रहता है। कंप्यूटर में भी तो रहता ही है, लेकिन लैपटॉप में भी ये सारा चीज सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, स्पीकर सब कुछ रहता है। मोबाइल कंप्यूटर का ही एक छोटा सा भाग है। जैसे कंप्यूटर में सब कुछ होता है वैसे ही अब सब कुछ मोबाइल में भी होता है। चाहे किसी भी टच पैड वाला मोबाइल हो, 4G 3G डिस्प्ले वाला, कीपैड वाला नहीं, डिस्प्ले वाला जो मोबाइल होता है उसमें सारा फंक्शन दिया हुआ रहता है। ये इतना सारे लोग समझ गए। चलिए।